फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कौनैन के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्याए लामका अनीसे बेकसा, दोनों आलम के हबीब, दोनों आलम के तबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत पाक को अपना मौजू सुखन बनाया है, रब का ये ऐलान है। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। महबूब, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी कीजिए अपने रब के लिए। हजरात मोहतरम, ये वो महीना है, जिलहिज्जा का महीना है। इस महीने की 10 तारीख को अल्लाह के वो मुक़द्दस नबी हज़रत इब्राहीम अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं मुसलमान। सुन्नत मुसलमान हजरात गिरामी, बताने का मकसद क्या है, वक्त कम है। आओ मैं आपको बताता चलूँ। इस जिलहिज्जा की 10 तारीख को अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। 8 तारीख है जिलहिज्जा की। 8 तारीख को अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब क्या देखते हैं? आप ख्वाब में क्या देखते हैं? ये अल्लाह का फरिश्ता हुक्म सुना रहा है, इब्राहीम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 ऊँटों की कुर्बानी आप अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। आप जब फिर दूसरी रात यही ख्वाब देखते हैं, दूसरी रात 200 ऊँटों की कुर्बानी पेश करते हैं। फिर तीसरी ख्वाब भी यही नजर आ रहा है। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में क्या देखते हैं कि तीसरी रात मैं अल्लाह की राह में उस चीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा दुनिया में मुझे पसंद हो, जिससे मैं प्यार करता हूँ। आप ये जब ये ख्वाब देखते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा गौर करें। हजरत इब्राहीम अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ जाते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी चीज से मोहब्बत करता हूँ तो मेरा लखते जिगर है, मेरा फर्जंद है, मेरा बेटा है जिसका नाम इस्माइल है। अभी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 7 बरस की या 13 बरस की होती है, यानी 13 साल की होती है। आपको हुक्म होता है, ए इब्राहिम, जो तुम दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत करते हो उससे उस चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये मेरे बेटे की कुर्बानी का हुक्म है। अब रब का ये जो हुक्म था, रब के हुक्म पर अल्लाह के मुक़द्दस नबी इब्राहिम अला नबिय्यना अलैहिस्सलाम आप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपने बीबी हाजरा के पास जाते हैं और जाने के बाद ये पैगाम सुनाते हैं और अर्ज करते हैं, ए बीबी रफी की हयात, ए हाजरा, बच्चे को नहला धुला दो, कल बहुत बड़े बादशाह के दरबार में दावत में लेकर जाना है। आप अपने बच्चे को सुबह सवेरे फजर के बाद अपने बच्चे को अपने लाल को नहला धुला कर अच्छा लिबास पहना कर, बाल में कंघा, आंखों में सुरमा लगाकर, कपड़ा पहना कर आप अपने बच्चे को नहला धुला कर अच्छा लिबास पहना कर हजरत इब्राहीम अला नबिय्यना अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ पकड़ा देते हैं। वो मुकर्रब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों में छुरी और आस्तीन में रस्सी छुरी और रस्सी छुपाए हुए हैं, मीना की वादी मीना की तरफ रवाना हो रहे हैं। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 10 तारीख आती है जिलहिज्जा की 10 तारीख को वादी मीना की तरफ रवाना होते हैं। बाप अपने बच्चे को अपने हाथों में हाथ पकड़कर लेके चल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर चल रहे हैं, बाप चल रहा
है, उसी कदमों पर बेटा चल रहा है, बाप बेटे चल रहे हैं। जब इधर शैतान को पता चलता है कि इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हो गए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फौरन हाजरा के पास पहुंचता है और जाने के बाद बहकाने की कोशिश कर रहा है। हाजरा के पास जाता है और जाने के बाद कह रहा है, हाजरा आज तुम्हें मालूम है, आज तुम अपने बच्चे को सुबह सवेरे नहला धुला कर अच्छा लिबास पहना कर अपने सौवर के हाथ में हाथ पकड़ा दिए। आपके सौवर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्माइल को कहाँ लेकर गए हैं आपको मालूम है। हाजरा फरमाती हैं, बहुत बड़े बादशाह के घर आज मेरे बेटे की दावत थी, आज दावत में लेकर गए हैं। आपको मैं बताता चलूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु हाजरा ने फरमाया, जब ये जुमला सुना तो आपने फरमाया कि बहुत बड़े बादशाह के दरबार में लेकर गए हैं। इतना सुनना था तो शैतान साफ लफ्ज में बोला कि आज आपके शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बादशाह के दरबार में दावत के लिए नहीं लेकर गए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था उन्हें ज़बह करने के लेकर गए हैं। जब ये बात सुनती हैं तो हाजरा आप फरमाती हैं, मेरे बच्चे अगर मेरा लाल अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने के लिए गए हैं तो इससे कितनी खुशनसीबी है। मेरा बच्चा अगर एक इस्माइल क्या अगर हजारों अल्लाह के नाम पर इस्माइल कुर्बानी करने के लिए अगर रब का ये हुक्म मिले तो मैं कुर्बान करने की तैयार हूँ। आप वहाँ से शैतान को फटकारती और मारती है, वहाँ से शैतान भागता है, इब्राहिम इस्माइल के पास जाता है, इस्माइल को बहकाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ भी नाकाम हो जाता है। इब्राहिम के पास पहुँचता है, इब्राहिम से भी कह रहा है, वो भी बुढ़ापे के आलम में, आपको ये बड़ी मन्नत के साथ बच्चा मिला है, वो क्या करने जा रहे हैं, आप ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ फटकारते हैं और कंकड़ मारते हैं। मिना के वादी मिना में पहुँचते हैं। मुख्तसर में ये है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 तारीख को वादी मिना के सरजमीन पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद अपने बच्चे फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, ए मेरे लाल, मुझे तुझे यहाँ पे बादशाह के दरबार में दावत के लिए नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि मैंने 3 रात मैंने ख्वाब क्या देखा कि मैं अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कर रहा हूँ। मैंने 2 रात तो ऊँटों की 200 ऊँट की कुर्बानी की, लेकिन तीसरी रात मैंने ख्वाब क्या देखा कि मैं अल्लाह की राह में उस चीज को कुर्बान कर रहा हूँ जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील समझता हूँ, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सुनना था। आप फरमाते हैं, ए मेरे लाल, मैंने आपको दावत के लिए लेकर नहीं आया, मैं आपको ज़बह करने के लिए लेकर आया हूँ, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने के लिए लेकर आया हूँ। आपका क्या इरादा है? जब ये इतना सुनते हैं, बाप की बात सुनते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनने के बाद इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बाबा आपको जिस बात का हुक्म मिला है आप उस काम को कर डालिए, न मैं चिल्लाऊंगा बल्कि मैं सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बनकर कुर्बान हो जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो जाऊंगा। बहरहाल आपको जो हुक्म मिला है आप करिए। वादी मिना की सरजमीन पर अल्लाह के मुकद्दस नबी इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने बच्चे को लिटाते हैं और लिटाने से पहले इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 बातें बताते हैं, 3 वसीयतें देते हैं, अर्ज करते हैं, ए मेरे लाल, आज इस्माइल अलैहिस्सलातु अर्ज करते हैं, बाबा आप मुझे ज़बह करने से पहले आप मुझे मुंह के बल लेटाइएगा और ज़बह करने से पहले मेरी 3 वसीयत ये है कि आप मुझे मेरा हाथ पांव रस्सी से खूब जकड़ कर बांध दीजिएगा और जब मुंह और अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा। कहीं छुरी चलाते समय कहीं बाप का दिल, कहीं मेरा दिल बाप के दिल में ना आ जाए और कहीं छुरी रुक ना जाए। इतना सुनना था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके लाल हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीयत कर रहे हैं और अर्ज करते हैं, मैं जब कुर्बान हो जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में ज़बह हो जाऊंगा, तो ये
बात मेरी वालदा को, मेरी माँ को न खबर पहुँचाइएगा, वरना माँ की ममता तड़प जाएगी। इतना सुनना था। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम 10 तारीख को वादी मिना की सरजमीन पर एक पत्थर पर लेटाते हैं और मुंह के बल लेटाने के बाद आपने अपने आंखों पर पट्टी बांधते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुलूसुलिल्लाहियत के साथ अल्लाह के मुकद्दस नबी अपने बच्चे के सर अपने बच्चे के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। वो मुकद्दस नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छुरी चलाते हैं, छुरी काम न कर रही है, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम खफा हो जाते हैं। जब खफा होते हैं तो इस्माइल भी छुरी के नीचे लेटे हुए हैं और वो भी रो रहे हैं। अर्ज करते हैं, इलाही मौला, मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सी मुझसे खता हो गई कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही है। बहरहाल तीसरी बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को जमीन पर पटक देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, मौला मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल नहीं हो रही है। इतना सुनना था। ये अल्लाह का हुक्म था। एक मरतबा हुक्म हो रहा है, एक तरफ से रब्बे खलील का हुक्म होता है मत काट, और एक तरफ हुक्म हो रहा है रब्बे जलील का कि काट। बता मैं किसकी बात मानूं, या रब्बे खलील की बात मानूं या रब्बे जलील की बात मानूं। इतना सुनना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को हकीकत में खुदा की रजा के लिए अपने बच्चे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से इम्तिहान ले रहा है कि मेरा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी राह में खुलूसुलिल्लाहियत के साथ ज़बह कर रहे हैं कि नहीं। बहरहाल आप जब चलाते हैं तो आप फरिश्ते देख रहे थे, हुक्म होता है ए फरिश्तों जाओ फौरन जन्नत से एक दुम्बा लाओ, हज़रत इस्माइल को हटा दो और हज़रत इस्माइल की जगह उस दुम्बे के लिटा दो। लिटाया गया और इब्राहिम को हुक्म हुआ, ए इब्राहिम अब की बार छुरी चलाओ। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं तो गर्म और नर्म खून हाथ में लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि कुर्बानी हो गई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे वलिल्लाहिल हम्द। हज़रात गिरामी, पता ये चला कि 10 तारीख को सुन्नत अबीकुम इब्राहिम पूछा गया ये कुर्बानियाँ क्या चीज़ है, तो बताया गया कि तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वक्त कम है बहुत, मैंने छोड़कर इसमें जुमला बयान किया है। किसी किस्म